This is an ABP Life podcast. संविधान में तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता नामों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर नामों से फर्क पड़े तो फिर सारे नाम बदलने से लोगों का मतलब विकास भी बदलना चाहिए। अगर आप गरीबी कहें या पॉवर्टी कहें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं एक भारतवासी हूँ। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे संवैधानिक पदों पर आप बदलाव करेंगे और ये बदलाव एक लाइन से होगा क्या? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। नमस्कार, एबीपी लैब पॉडकास्ट की खास पेशकश संवाद पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। भारत और इंडिया को लेकर बीते कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर अपने आधिकारिक नोट में बड़ा बदलाव किया। नए बदलाव के तहत पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के आधिकारिक नोट पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले दिनों G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आए मेहमानों को भोज पर न्योता दिया था और इस न्योते में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके बाद से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। इस निमंत्रण पत्र के सामने आने से 4 दिन पहले यानी 1 सितंबर को आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने भी देश के नाम के तौर पर भारत शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। विपक्ष ने भारत नाम के इस्तेमाल किए गए शब्द को लेकर निशाना साधा है और इस पूरे मामले पर इस वक्त हमारे साथ संवाद में बात करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव और ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। अतुल सर, जिस तरीके से देश में आज इंडिया बनाम भारत को लेकर विवाद चल रहा है, आप पूरे कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? ये पहली बार एक ऐसी घटना घट रही है जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सारी देश, सारी दुनिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानती है। अभी 10 दिन पहले जैवलिन थ्रो पर नीरज को जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया उसने, उसको जो गोल्ड मेडल मिला, वो भी कहा अनाउंसमेंट के, नीरज फ्रॉम इंडिया। इंडिया सारी दुनिया में चलता है, लेकिन हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो है, मैं तर्कहीन लोगों से तो तर्क कर सकता हूँ, महामुखोपाध्याय से तर्क नहीं कर सकता। वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। उनको पता है भारत के संविधान में क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप पूरा संविधान बदलना चाहते हैं और उनको नहीं पता है। मेरा किताब कहो से पढ़े, बहुत इधर उधर पढ़ाई की होगी जेएनयू में। संसद के अंदर संविधान की सभा में जो बहस हुई, उसमें 1949 सितंबर को जो बहस हुई है, जिसमें भारत और इंडिया के सवाल के ऊपर एक बहस हुई थी और इंडिया लाने के लिए, भारत हटाने के लिए जो है एक संशोधन प्रस्तुत किया था। वो संशोधन प्रस्तुत किसने किया था? वो संशोधन प्रस्तुत किया था हरि विष्णु कामत ने और सेठ गोविंद दास ने। संविधान सभा के अंदर सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत के इस जो है संशोधन को संविधान सभा ने अस्वीकृत कर दिया, प्रचंड बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। तो ये नया संविधान बदलने की तैयारी है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कितने स्टार्टअप ऑफ इंडिया, फलाना इंडिया, 11 प्रोजेक्ट्स का नाम इंडिया के साथ रखा था। तब उनको समझ में नहीं आया था कि भारत क्या चीज है। और अब इतिहास का हवाला कि भरत मुनि ने कहा था, दुष्यंत के पुत्र ने क्या कहा था। अरे इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है। इतिहास में तो ये भी लिखा गया है कि 50-55 साल के बाद हमारे देश के अंदर घर द्वार छोड़ करके और लंगोट बांध करके निकल जाओ हिमालय की कंदराओं में। दुनिया में प्रचलित है। अब उसका ट्रांसलेशन की बात आई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम कहते हैं, और जब भारत में हम क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो भारत के अंदर एक नया खेल है, इसे रोका जाती है। ये तूफान बदतमीजी और संविधान को संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे संवैधानिक पदों पर आप बदलाव करेंगे और ये बदलाव एक लाइन से होगा क्या? इस बदलाव के लिए स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इस बदलाव के लिए सारे देश क्या फर्क पड़ता है? हम भारत के वासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या अंतर पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहने में आपको कोई परेशानी नहीं है,
यही भारत में और इंडिया कहने में आपको परेशानी है? यह संकीर्णतावाद है, ये गुरु गोलवलकरवाद है, ये तर्कहीन तथ्य है, ये तर्कहीन लोगों का अपना आध्यात्म है और इस आध्यात्म का भारत के आध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं। आप क्या मानते हैं आखिर क्यों परेशानी, बीजेपी को परेशानी तो है इंडिया शब्द से? कोई मुद्दा नहीं है ना। घमंडिया कह के परेशान हो गए, विपक्ष की एकता से परेशान हो गए। अब उनकी परेशानी ये है, अब उन्होंने देख लिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये तो चलेगा नहीं कि 1 नेशन ओनली 1 प्राइम मिनिस्टर। ये देश में बड़ा है। अब ये सवाल दिया जा रहा है, उनको पता है कि 52, 57, 62, 67 में जो देश के अंदर चुनाव हुए थे उसमें एक पार्टी को बहुमत मिला था, तो राज्यों में भी उसी पार्टी को बहुमत मिला था। और जब से स्टैगर्ड हो गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों पर अलग अलग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने लगे, विपक्षी शक्तियां भी राज्यों की के अंदर सरकारें बनाने लगी। 52, 57, 62, 67 में तो कांग्रेस पार्टी की राज होता था। उसके बाद से शुरू हो गया, 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार 67 में समाप्त हो गई, दूसरे और राज्यों के अंदर शुरू हो गया। उनको ये उसका एहसास हो गया था 1957 के चुनाव में ही कि जब पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बन गई। तो इसलिए ये घबराए हुए लोग हैं, इसलिए इनके पास कोई समझ नहीं है। पहले इंडिया का नाम कैसे ले लेंगे कोई? विपक्ष के हाथ में इंडिया लग गया, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बड़बोलापन, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है क्या? इसलिए घबराए हुए। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं में परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए भारत के संविधान में परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए चुनाव की बेलाओं में परिवर्तन चाहते हैं। अरे भाई, इसकी बात न करो भाई, बात इसकी करो कि मणिपुर में क्या हो रहा है। 3 महीने से ऊपर हो गया। और इंडिया को लेकर के सर, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कहा है कि इंडिया नाम से बीजेपी डर रही है, इनके जो सरकार है वो डर रही है, तो आखिर वो डर क्या मानते हैं? डर क्यों है? किस बात का डर है? यार, इस बात का है कि इंडिया माने इंडिया, ये हिंदुस्तान की फेडरलिज्म को प्रेजेंट करता है। ये किसी मुनि और सन्यासी की बात नहीं करता। इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम काले हैं, गोरे हैं, दक्षिण हैं, उत्तर हैं, किसी जाति, धर्म, मजहब के हैं भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष के हाथों करारी शिकस्त की डर से संविधान में संशोधन कर शोषेबाजी हो रही है। ये हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजनीतिक ढक्कन है, इसे ढक्कन को लगा दिया जाता है किसी चीज को बंद करने के लिए ना। अरे भाई, आप संसदीय कार्य मंत्री बताइए ना, क्यों बुलाया 18 से 22 तारीख तक? किसने बुलाया है? आप ट्वीट पहले कर देते हैं कि संसद का विशेष सत्र होगा 18 से 22, और संसद को बुलाने का अधिकार किसका है? संसद को बुलाने का, सत्रावसान करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन 3 दिन बाद आता है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, कॉर्नर बाय कॉर्नर, इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट भारत के संविधान को कमजोर करने की हर साजिश ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इस देश को देश मानते ही नहीं। आरएसएस ने हमेशा कहा है, 56 साल तक आरएसएस के जब तक वो भारत के तिरंगे को नहीं स्वीकारा गया, तो भारत कैसे स्वीकार कर लेंगे? इंडिया बहुत बिना मतलब की है। भारत के, इंडिया के संविधान को इन्होंने 54 साल तक नहीं स्वीकार किया। बताओ ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आजादी के इस अमृत महोत्सव में देश के अंदर आप सब लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह, आप तमाम अनुशीलन के लोगों को याद कर रहे हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के तमाम लोगों को याद कर रहे हैं, तमाम सब लोग क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि हमसे गलती हुई कि हम देश की आजादी की लड़ाई में नहीं गए? 23 साल का नौजवान फांसी के पत्ते पर शहीद आजम भगत सिंह भूख चढ़ गए, और गोलवलकर को राष्ट्रवाद नहीं समझ में आया, आडवाणी को राष्ट्रवाद नहीं समझ में आया, राष्ट्रीय आजादी में भी हिस्सा नहीं ले सके। बल्कि जब भगत सिंह को फांसी हुई और सब सारे देश के लोग कह रहे थे कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आरएसएस के लोग नागपुर में और पूना में और सब जगह जहां कहीं थे, ये सब लोग क्या नारा लगा रहे थे? इंग्लैंड की महारानी जिंदाबाद, क्वीन विक्टोरिया जिंदाबाद। ये इस बात को ध्यान में रखिए, कोई आदमी अपने अतीत से पिंड नहीं छुड़ा सकता। ये अतीत से पिंड छुड़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, किशोरावाद को राष्ट्रवाद बता रहे हैं, संविधान के को पलीता लगाने को राष्ट्रवाद बता रहे हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को राष्ट्रवाद बता रहे हैं, आजादी की लड़ाई का विरोध करने को राष्ट्रवाद बता रहे हैं। इसलिए हमारा बुनियादी मतभेद है इनसे। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत
इंडिया भी कहेंगे और भारत भी कहेंगे, क्योंकि इंडिया विपक्ष ने ले लिया है तो इनके हाथ से तोते उड़ गए। अतुल सर, एक आखिरी सवाल की बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमने आजादी के बाद इतने सालों तक इंडिया का यूज किया, तो अब अगर भारत का करें तो इनको दिक्कत क्या है? वो ये सवाल कर रहे हैं। आपने आजादी के लड़ाई में 100 साल तक विरोध किया। चंद्रभानु गुप्ता जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, हर स्वतंत्रता सेनानी के घर में हर पहली तारीख को 25 रुपए का मनी ऑर्डर 1947 के बाद से लगातार भीख मांग मांग कर भेजते रहे। आप कभी गए? पूछो शिवराज सिंह चौहान से। कहते हो कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो मध्य प्रदेश की झाबुआ में पैदा हुए थे, कभी गए उनकी मां के पास? आपके नेता गए थे कभी? उनके घर को कभी आपने राष्ट्रीय स्मारक बनाया? कभी सीखा? खाली गलत सलत बात करने से क्या फायदा है? वितंडावाद करने से क्या फायदा है? देश के ऊपर जिस तरीके से धर्म और जाति का मुलम्मा चढ़ा के लोगों की एकता को तोड़कर ये सत्ता में आ गए, जिन हाथों से राष्ट्र का झंडा छीन लिया जाना चाहिए, वही हाथ कांपते हुए हाथों से आज 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हैं। वो लाल किला जो हमारी स्वाधीनता और हमारी समृद्धि का प्रतीक है, उसको इन्होंने बेच दिया निजी हाथों में। जब इस तरह नाम बदल कर इंडिया से भारत करने की बात हो रही है, लगातार डिमांड उठ रही है, तो इससे किस तरह की हमारी इमेज बनती है देश की और ग्लोबली भी? हमारी इमेज ये बनती है देश की कि किस तरीके के विचारहीन और तथ्यहीन बातों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी चर्चा करती है। G20 में हम अगर यही सवाल कह दें कि देख लीजिए ये G20 में क्या कर रहे हैं, यहाँ सम्मेलन एवरीबॉडी ऑफ द वर्ल्ड नोज दैट इंडिया, और आप भारत कर रहे हैं, इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी क्या? इस तरह के खर्चों का आप विरोध करते थे। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कितने आरोप लगाते थे, और आज आप क्या कर रहे हैं? 3000 करोड़ रुपया G20 पर दिल्ली में खर्च हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या हो रहा है? क्यों होगा? देश विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। जिस दिन लोग समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन कर लेंगे, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अतुल सर, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.